ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर हमने प्रकाश के गुणों के बारे में आप लोगों को बताया कि प्रकाश की सहायता से संसार की वस्तुओं को देखा जा सकता है, यह स्वयं दिखाई नहीं देता है। इसके बाद प्रकाश सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। यह निर्वात या वायु में भी चल सकता है। इसमें इसकी चाल कितनी होती है? सबसे अधिक होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। प्रकाश की चाल पारे में सबसे कम होती है। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं से होकर नहीं गुजरता है। दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। ठीक है बच्चों, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर, ये लंबाई का मात्रक है, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर इतना होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से जो है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है। ठीक है ना, तो हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके बाद आप नोट कर लीजिए बच्चों, इसको वीडियो पॉज करके पीछे से भी देख सकते हैं आप। ठीक है, इसके अलावा प्रकाश के कई सारे गुण हैं, जैसे प्रकाश में परावर्तन होता है, अपवर्तन होता है। कक्षा 10 की क्लास में हम लोगों को केवल परावर्तन और अपवर्तन दो ही गुण प्रकाश के पढ़ने होते हैं। ठीक है, तो परावर्तन अपवर्तन होता है, ध्रुवण होता है, इंटरफेरेंस होता है। ठीक है, व्यतिकरण जिसको बोलते हैं वो होता है। सारी घटनाएं होती हैं, लेकिन क्लास 10 में केवल दो ही पढ़ना है। तो हमें सबसे पहले पढ़ना है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। ठीक है बच्चों, तो प्रकाश का परावर्तन सबसे पहले पढ़ना है। ठीक है, परावर्तन क्या होता है? परावर्तन का मतलब होता है वापस लौटना, यानी प्रकाश का किसी चिकने तल से टकरा करके वापस उसी माध्यम में लौटना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। जैसे मान लीजिए ये जो है कोई चिकना तल है, जिससे जो है प्रकाश आया, मान लो इधर से आया प्रकाश, और यहाँ पहुँचने के बाद जैसे ही इस बिंदु पर पहुँचता है और फिर यह वापस लौट जाता है, तो क्या कहेंगे इस घटना को? प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का किसी चिकने तल से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौट जाना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। ठीक है ना, अब मान लो ये कोई चिकना तल है, ये तल मान लेते हैं। ठीक है, और ये जो प्रकाश की किरण यहाँ से आ रही है, मान लो ये टार्च है, ये टार्च है, इसको आप टार्च समझिए बच्चों। ये टार्च समझिए, यहाँ से प्रकाश निकल रहा है, तो यहाँ से प्रकाश की किरण आ रही है, और ये जो प्रकाश की किरण आ रही है इसको बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं? आपतित किरण। ठीक है, और जिस बिंदु पर गिरने के बाद यह परावर्तित होती है यानी वापस लौटती है, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। जैसे इसमें अगर ओ बिंदु को ले लिया जाए, ठीक है, और यहाँ से जो है कोई किरण आ रही, मान लो इसका नाम रख दिया ए और यहाँ रख दिया बी। ठीक है, और ये कोई तल है, मान लो इसका नाम रख दिया M1 M2, ये कोई तल है, और यहाँ से जो वापस किरण लौटती है इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। ठीक है, जो किरण वापस लौटती है उसको क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। ठीक है, अब इस जो तल है उसका ये बिंदु है जो आपतन बिंदु, इस पर अगर हम लोग एक लंब खींच दें तो इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब। ये हो जाएगा आपका अभिलंब। ठीक है, अच्छा ध्यान दीजिएगा कि यह जो कोण होगा और यह कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं, और इस कोण का नाम अलग अलग होता है। ठीक है ना, इसको आई बोलते हैं, इसको आर बोलते हैं। अच्छा, क्यों आई बोलते हैं? तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण। ठीक है ना, तो आपतन कोण, इसका नाम हो जाएगा आपतन कोण। अच्छा, तो इसका क्या नाम क्या हो जाएगा? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण।
यहाँ ध्यान देंगे बच्चों कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होगा, अर्थात कोण आई बराबर कोण आर ऑलवेज, ठीक है, तभी परावर्तन की घटना होती है, ठीक है ना। और आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। एक चीज आपने ये ध्यान दिया कि जो किरण आ रही है उस यहाँ पर गिर रही है उसको आपतित किरण कहते हैं, और जो किरण यहाँ से देखो वो भी लौट रही है तो उस किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। और इस बिंदु पर जिस जो आपतन बिंदु है, यानी जिस पर प्रकाश की किरण गिरती है चिकने तल पर, उसको आपतन बिंदु बोलते हैं। आपतन बिंदु पर अगर एक लंब खींच दे तो उस लंब को अभिलंब कहते हैं, और अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच का कोण आपतन कोण कहलाता है, जिसे आई से प्रदर्शित करते हैं। उसी प्रकार परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको परावर्तन कोण आर कहते हैं। अच्छा, इसको आई क्यों रखा गया? तो अंग्रेजी भाषा से लिया गया। जैसे अंग्रेजी भाषा में इसको क्या बोलेंगे? इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल, एंगल, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड एंगल। तो इसके जो है पहले अक्षर को ले लिया गया है, देख रहे हैं यहाँ आई है यहाँ आर है, इसीलिए इसको कोण आई और आर से प्रदर्शित करते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अगला जो नियम है परावर्तन के नियम, ठीक है ना। क्या नियम है? परावर्तन के नियम। परावर्तन के नियम क्या होते हैं बच्चों? तो इसमें जो है पहला नियम जो कहता है आपका कि पर आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। अभी हमने बताया, तो ये यही पहला नियम आपका हो जाएगा। यही पहला नियम हो गया कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात आई बराबर आर, बता चुका हूँ आपको। इसके बाद बच्चों जो दूसरा नियम आपका आता है, इसको जरा ध्यान से देखेंगे बोर्ड पे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं, ये हमारा बोर्ड, ये 2D है, तो ये इसका एक एक तल है। ये क्या है? तल है, यानी ये पूरा तल है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि आपतन कोण, परावर्तन कोण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अवलंब तीनों एक ही तल में रहेंगे, एक ही ओर रहेंगे, एक तल में रहेंगे, ठीक है। तो यही इसका जो है पहला नियम है, या दूसरा, यहाँ पहला नियम भी है तो ये इसका दूसरा नियम, इसको समझ लीजिए। क्या हो जाएगा? आपतन कोण, परावर्तन कोण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब। यहाँ पर लिख दे रहे हैं आपतन कोण, परावर्तन कोण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, खींचा गया अविलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप लोग यहाँ देख रहे हैं कि परावर्तन क्या होता है, परावर्तन के क्या नियम है, ये सारी चीजें आपको बताएं। तो प्रकाश की किरणों का किसी पारदर्शी माध्यम के तल से तो क्या होता है, सॉरी चिकने तल से टकरा करके वापस लौटना क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन। आप यहाँ देख सकते हैं चित्र में, ये एक तल है M1 M2, और यहाँ से एक प्रकाश की किरण आ रही है AO, जो कि बिंदु O पर गिरती है, गिरती इसीलिए इस बिंदु को आपतन बिंदु कहते हैं, और इस किरण को आपतित किरण कहेंगे। और यहाँ O से OB की ओर एक किरण लौट रही है, यहाँ देखिए, तो लौट रही है, तो लौटना क्या कहलाता है? परावर्तन। तो इस किरण को क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण, यानी यह आपतित किरण, और OB क्या हो जाएगी? परावर्तित किरण। अच्छा, O पर एक लंब खींच देंगे तो क्या हो जाएगा? अभिलंब। क्या हो जाएगा? अभिलंब।
इसको इसको कहेंगे अभिलंब। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसका नाम रख दिया एन, तो ओ एन क्या हो गया, अभिलंब। ठीक है, अब अभिलंब तथा आपतित किरण के बीच के कोण को क्या कहेंगे, आपतन कोण, जिसे आई से प्रदर्शित करते हैं। उसी प्रकार परावर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहेंगे, परावर्तन कोण, जिसे आर से प्रदर्शित करते हैं। यह हमेशा दोनों आपस में बराबर होते हैं परावर्तन की क्रिया में, इसलिए कोण आई बराबर कोण आर। यही आपका पहला नियम भी यहाँ लिखा गया है, आप देख सकते हैं परावर्तन के नियम में। और ये सारी चीजें एक ही तल में होती हैं, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी बच्चों। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, और बेहतर हम करने का प्रयास करेंगे, और जो है आपको अच्छे से समझाने का प्रयास करेंगे। तो आगे कल मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए बाय। ठीक है।